हेलो वीवर्स, जय श्री राम। देखो, जैसे हम आजकल देखते हैं ना कि हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा या बड़ा, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या कोई भी यूपीएससी आरएस कोई भी एग्ज़ाम हो, बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएससी पढ़ो। तो मैं ना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी ठीक है, बुक है तो भी ठीक है। अगर बुक है तो आपको नोट्स तो वैसे बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको ना एनसीईआरटी का मतलब सारांश बता रही हूँ। उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद जो नोट्स बन रहे हैं ना, वो मैं नोट्स आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे किस किस से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कैसे पढ़ाऊँगी, ये एनसीईआरटी के, जैसे कि एनसीईआरटी का मैंने चैप्टर पढ़ लिया, उसकी जो समरी है वो मैं लिख दूँगी। उसके बाद जो उसके पीछे जितने से क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने उस टॉपिक से, जैसे कि मैं आज पढ़ा रही हूँ सौरमंडल में पृथ्वी, तो इसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, लास्ट में सारे क्वेश्चन दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की है और पहला चैप्टर मतलब ज्योग्राफी की शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखो, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं सिर्फ वो चीज़ ही पढ़ा रही हूँ। जैसे सौरमंडल में पृथ्वी में क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं। देखो, मतलब दोनों चीज़ लिखी हुई आती है, या तो परिकल्पना लिखी हुई आएगी या सिद्धांत लिखा है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। तो परिकल्पना या सिद्धांत कौन से हैं, किस चीज़ के, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं, 2। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं वही चीज़ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो परिकल्पना या सिद्धांत, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, दोनों चीज़ें मेंशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि भाई हमें तो सिद्धांत बताया था, परिकल्पना क्या पूछ लिया, पता नहीं चला। तो परिकल्पना और सिद्धांत दोनों एक ही चीज़ है। तो कौन कौन से, एक समान स्थिति का सिद्धांत और दूसरा है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेटर ने। किसने, मतलब ये पूछते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत है, इसको तो बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। मतलब कोई भी नाम आ सकता है, तो इंग्लिश चीज़ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है। अगर हिंदी में मिस्टेक होगी ना, तो इंग्लिश को माना जाएगा सही कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। और वैसे देखो, हिंदी में क्या, एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची चाहिए, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। और इंग्लिश में देंगे ना तो सिर्फ एक ही वर्ड देंगे। तो ज्योग्राफी में अगर कोई भी कुछ भी चीज़ पढ़ो ना, तो एक वर्ड याद रखना चाहिए इंग्लिश में। जैसे इसमें याद रखो बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेटर ने दिया। किसका सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। इसके 2 सिद्धांत है, हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगा। समान स्थिति का सिद्धांत और महाविस्फोटक सिद्धांत, इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। और ये किसने दिया, जॉर्ज लेमेटर ने। किसने, जॉर्ज लेमेटर ने दिया। ठीक है, ब्रह्मांड हो गया। तो अब मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो इसमें जो सूर्य है, तो सूर्य का रासायनिक संगठन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, सूर्य का रासायनिक संगठन। तो क्या सूर्य में क्या क्या है, तो सूर्य का रासायनिक संगठन में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व। मतलब और भी दूसरी गैसें वगैरह तो शामिल होती है ना, वो चीज़ भी है। मतलब उसमें पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं पूछते कि कौन कौन सी है, बस कितने परसेंटेज है, 2.5%, ये है एक्स्ट्रा। अन्य तत्व, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना, देखो ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है, 71%। ठीक है, सूर्य का रासायनिक संगठन, जिसमें हाइड्रोजन कितना है, 71%। और हीलियम कितना है, हीलियम कितना है, 26.5%। 26.5% हीलियम। तो सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व कितने हैं, 2.5, ओनली 2.5। और मतलब ये देखो, इन टोटल इन सबको मिला के ना 100 होना चाहिए। अगर आपको 2 चीज़ भी याद है ना, तो तीसरी अपने आप पता चल जाएगी। आप एक तो ये याद रख लो, हाइड्रोजन कितना है, 71%, और एक 22.5% हो गया अन्य एक्स्ट्रा। लेकिन है ना, आपको इन दोनों के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, कि सूर्य के समीकरण में क्या चीज़ शामिल है, उसके संगठन में, रासायनिक समीकरण में। ठीक है, तो 71% हो गया हाइड्रोजन, हीलियम हो गया 26.5%, और अन्य तत्व कितने हो गए, 2.5%। ठीक है, अब हमने सूर्य का रासायनिक संगठन पढ़ लिया। अब आगे है कि देखो, ये सन है, ये अर्थ है। तो सन और अर्थ दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और ये अगर मिलियन में पूछ लेना, तो मिलियन किलोमीटर कितना है, 149, 149 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में पूछ ले तो 149 मिलियन किलोमीटर, अगर मिलियन में पूछ ले तो। और ऐसे ही दूरी पूछ लेते कि कितनी करोड़ किलोमीटर दूरी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। कितने डिस्टेंस में है ये। ठीक है,
इन दोनों के बीच में दूरी, ये देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि दूरी, दोनों के बीच में दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, और मिलियन में पूछे तो 149 मिलियन किलोमीटर। और हाँ, इसी मतलब डायग्राम से आराम से समझ में आता है, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो और सूर्य के बारे में क्या जानना है कि देखो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक, ये किरणें हैं, ठीक है, ये किरणें हैं, तो ये जो किरणें हैं सूर्य की पृथ्वी तक आने में इनको समय कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि भी समझ में नहीं आया क्या चीज़ है। तो ये किरणें हैं, तो अब देखो पृथ्वी में तो कोई किरणें है नहीं कि उधर जाएगी, सूर्य की किरणें आएगी पृथ्वी तक, तो उनको आने में समय कितना लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड, यानी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, ठीक है। अभी ना पहले सूर्य की पूरी जानकारी ले रहे हैं, इसलिए अभी सूर्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मैं एक एक चीज़ डायग्राम से बता रही हूँ ताकि आराम से याद हो जाए। ये सूर्य है, तो सूर्य की ये जो बाहरी भाग है ना, ये बाहरी लेयर दिख रही, ये बाहरी भाग है। इस बाहरी भाग को क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। बाहरी भाग को कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और केंद्रीय भाग यानी सूर्य के जो आंतरिक भाग है ना, ये अंदर वाला, इस आंतरिक भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। बाहरी भाग क्रोमो। अब देखो कैसे याद रखना, बाहरी भाग ये क्या, इसको किनारी कहते हैं ना, क से शुरू होता है। बाहरी भाग, कोर, किनारी कुछ भी कहते हैं, तो क से शुरू होता है। किससे, क से शुरू होता है, तो क से क्रोमोस्फीयर हो गया। और नेक्स्ट हो गया ये फोटोस्फीयर। फोटो एक याद रख लोगे तो दूसरा अपना आप याद आ जाएगा, क्योंकि क से तो क्रोमोस्फीयर, ये जो किनार है ये क्रोमोस्फीयर होगी, और आंतरिक भाग हो गया वो फोटोस्फीयर हो गया, ठीक है। ये सूर्य के बारे में। अब देखो एक परिभाषा है, तो उसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा मैं बता रही हूँ डायग्राम से, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम में आती है, जैसे अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम देते ना तो भी ये आती है परिभाषा, ठीक है। क्या परिभाषा है वो, कि ग्रह किसे कहते हैं। तो देखो ये सूर्य है सेंटर में, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, देखो ये भी सेंटर में सूर्य, इसकी परिक्रमा कौन कर रहे हैं, ये ग्रह कर रहे हैं। ये ग्रह है, मैंने अलग कलर से मेंशन इसीलिए किया है और अलग कलर से लिखा हुआ है, देखो अंदर की ग्रह है। तो देख सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा पथ है। क्या ये परिक्रमा पथ, परिक्रमा पथ। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, इस परिक्रमा पथ में परिक्रमा करने वाले अपारदर्शी प्रकाशहीन आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ में, परिक्रमा पथ में परिक्रमा करने वाले अपारदर्शी प्रकाशहीन आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह के बारे में क्या है कि ग्रह के पास सूर्य का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, इनका खुद की कोई लाइट नहीं होती है, मतलब इनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। इसे ग्रह कहते हैं। देखो ये जो सूर्य ना और कौन कौन से ग्रह है, ये इसका डायग्राम है, ताकि अपन को याद हो जाए आराम से, इसलिए ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम एक याद रखो, ज़्यादा सही रहेगा कि अपन को ना इनकी सीक्वेंस पता चल जाए। देखो सूर्य के जस्ट बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो है ना, अपन को एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। जब ये सीक्वेंस याद होगा तभी अपन को पता चलेगा ना कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन सी है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है, तो जुड़वा मतलब पास में कौन सा है, शुक्र है। मंगल भी है, लेकिन हमको सीक्वेंस याद होगा कि पहले शुक्र आ रहा है फिर पृथ्वी आ रही है, ये इसकी जुड़वा बहन है, तो मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग आराम से याद होगा, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हिंदी में नाम याद होने के बावजूद भी हमें इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार हिंदी नाम नहीं देके इंग्लिश नाम दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है जुपिटर का, तो ये हमको याद नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो बुध को कहते हैं मरकरी, बुध मरकरी, शुक्र वीनस, पृथ्वी को सबको पता है अर्थ, मंगल मार्स, मूवी थी ना एक वैसे ही, तो मंगल मार्स, के मार्स पे जाना है, अक्षय कुमार की मूवी थी वही मार्स है, तो मंगल मार्स। फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न। देखो शनि याद करना सबसे आसान है कि सैटरडे को
शनिवार होता है तो सैटर्न शनि। अरुण यूरेनस, ठीक है, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। ये याद हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्य ग्रह कौन से। आंतरिक, और ये कहाँ से काउंट होता है, यहाँ से क्षुद्र ग्रह पट्टी से। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है बीच में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ना, उसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी बताई है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी से जो इस तरफ है, अंदर की तरफ, सूर्य की तरफ, वो तो हो गया आंतरिक ग्रह। मतलब यहाँ मान लो ये सूर्य है, यहाँ आपका सन है, यहाँ आपका सन है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। 4 ग्रह इधर है, 4 ग्रह इधर है, 8 ग्रह, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। तो आंतरिक ग्रह में कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह, देखो मेजर ग्रह भी इसको ही कहेंगे, यूँ नहीं है कि भी हमको क्या पता मेजर ग्रह कौन से थे, आंतरिक थे, बाह्य थे, क्या था। तो मेजर ग्रह भी आउटर, जो बाहर है, प्रमुख ग्रह, मेजर ग्रह, बाह्य ग्रह, मतलब ये एक ही चीज़ है, या फिर आउटर ग्रह, ठीक है, जो इस पट्टी से बाहर है, आउट, ठीक है। तो इसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इंग्लिश में नाम मैंने जस्ट पहले बता दिए हैं, ठीक है। इनके बाद है इनकी विशेषता, एक विशेषताओं से क्वेश्चन भी आ जाता है, और आंतरिक बाहर से तो ज़रूर आता है। तो देखो विशेषता क्या है, आकार क्या, जो आंतरिक है तो आकार छोटा, आकार छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना घनत्व अधिक होगा। आकार छोटा होता है तो घनत्व अधिक होता है, और ये किसके बने होते हैं, चट्टान के। आकार छोटा, आंतरिक ग्रह, आकार छोटा, घनत्व अधिक, चट्टान के बने हुए होते हैं, ठीक है। और बाह्य ग्रह में विशेषता क्या है, जो बाहर है, बाहर देखो ब से बाहर, ब से बड़ा, तो बाह्य ग्रह बड़े होते हैं, घनत्व कम होगा। जो जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा, तो बड़ा हुआ तो घनत्व कम हुआ। तो ये किसके बने हुए होते हैं, जैसे गुब्बारा नहीं बुलाते, बहुत बड़ा हो जाता है तो बड़ा, और बड़े में गैस, गुब्बारे में क्या भरी होती है, गैस, तो गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। ये बाह्य याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य ग्रह ये किससे का, देखो यहाँ पे सूर्य है, काउंट किससे किया जाता है, आंतरिक और बाह्य, क्षुद्र ग्रह पट्टी से। बीच में ये आपने क्षुद्र ग्रह पट्टी है आपकी, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी के सूर्य की तरफ जो है वो आंतरिक है, और इस क्षुद्र ग्रह पट्टी के उस तरफ है जो बाहर सूर्य की विपरीत दिशा में, ये तो सूर्य के अंदर की तरफ है। मतलब यहाँ सूर्य है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, इन दोनों के बीच में है वो आंतरिक। अब उधर कुछ भी नहीं है तो ये बाह्य हो गया ना, तो ये बाह्य ग्रह। तो देखो आज हम ये जो सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये एनसीईआरटी की हम 6th क्लास जो स्टार्ट किए ना, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे, एक साथ सारा नहीं लेंगे, क्योंकि हमको याद होना भी ज़रूरी है। और अगर डायग्राम बना के या इस तरीके से समझेंगे तो जल्दी याद होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास कल होगी।